तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि हम आपको बड़ी खबर देना चाहेंगे। किसानों का आंदोलन पानीपत में पहुंच चुका है और रात्रि जो विश्राम है वो पानीपत टोल प्लाजा पर ही रहेगा। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि किसी तरह का हाईवे पर अब कोई जाम नहीं है। जिस तरह से करनाल नेशनल हाईवे पर प्रशासन द्वारा जाम कर दिया गया था, जिसके बाद करनाल बैरिकेड्स को भी जो है किसानों ने आज तोड़ दिया। और किस तरह से इस समय आप देख सकते हैं पानीपत टोल प्लाजा पर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं, डेरा डाल चुके हैं। पानीपत टोल प्लाजा से पहले करनाल से बिल्कुल टोल प्लाजा के ऊपर ये डेरा डाला हुआ है और सुबह जो है दिल्ली के लिए कूच कर दिया जाएगा, दिल्ली के लिए निकल लिया जाएगा। और इस समय आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चरूनी, उनसे जानना चाहेंगे, सर अंबाला, शाहबाद और करनाल फतेह करने के बाद आगे कहाँ की फतेह होनी है और किस तरह से जो है रहेगा? बैरिकेड्स तोड़ दिए, करनाल में इतना तगड़ा इंतजाम था उसको भी जो है तोड़ दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें फतेह तो क्या है, किसानों का गुस्सा है, उनका आक्रोश जो है वो सामने आ रहा है। सरकार बैरिकेड लगाती है, उसके बाद भी किसानों में आक्रोश है। पानी के फुहारे मारते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, लाठियां मारते हैं। सारा कुछ करने के बावजूद भी किसान बैरिकेड अगर तोड़ रहा है तो पहली बात तो मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार को चेतावनी मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब किसान रुकेगा तो नहीं, वो गोलियां मारेंगे और सरकार की बदनामी होगी। और किसान मरने के लिए तो आ ही गया है और वैसे भी मरेगा, अगर ना लड़ा तो भी मरेगा, तो भूखमरी से मरेगा। तो और दूसरी बात मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो देश को बेच के इस तरह से या लोगों को, करोड़ों लोगों को भूखमरी का शिकार बना के अगर वो राज कर भी लेंगे 5 साल, क्या स्वर्ग मिलेगा उससे? क्यों दुनिया को मारना चाहते हैं वो खाली राज के लिए? तो और मैं उनसे जो एमएलए एमपी हैं उनसे भी ये बेनती करना चाहूँगा कि उनकी भी या तो आत्मा मर चुकी है, नहीं तो अपनी आत्मा को जगाए। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी आत्मा को जगाए, भाड़ में जाए राजनीति। अगर देश भी कराए, अगर जनता मर रही है, ये कौन सी राजनीति हुई? ये तो क्रूरता हुई, ये तो पाप हुआ। और फिर वो होगा तप से राज से नर्क। तो आगामी रणनीति क्या तय की है? पानीपत टोल प्लाजा पर ही रात्रि विश्राम होगा, सुबह की क्या रणनीति रहेगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली कब तक पहुंचेंगे, कितने दिन लगेंगे इस पर, या कल ही आखिरी दिन रहेगा इस पर? ये नंबर 1 तो मेरा कहना ये है कि ये सरकार की अति क्रूरता है। अगर सरकार ऐसा ना करती, हमें जाने देती, तो फिर हम कहीं मंडी में डेरा लगाते, छत के नीचे लगाते, शेड के नीचे लगाते। अब हमारे पास तो इतना इंतजाम नहीं है, ना ट्रैलियां हैं, ना गाड़ियां हैं, ना कोई गद्दे हैं, ना कहीं रहने का इंतजाम है। रात भी हमने सड़क पे काटी है, आज रात भी हम सड़क पे काटेंगे। और सरकार ने हमारे साथ कोई एम्बुलेंस तक नहीं छोड़ी। कुछ भी किसी को हो जाए रात को तो बड़ा मुश्किल होता है। तो सुबह कितने बजे निकलेंगे जी? सुबह हम करीब 9 बजे के करीब हम यहाँ से निकलेंगे। ये आंदोलन कल ही रहेगा क्योंकि करनाल दिल्ली चंडीगढ़ का सबसे व्यस्तम हाईवे है जो 2 दिन से ठप पड़ा है। कल का दिन भी रहेगा क्योंकि आपने 2 दिन का आह्वान किया था कि 26 और 27 को ये रहेगा। तो कल क्या आखिरी दिन रहेगा या कल आप पानीपत का सोनीपत रुकेंगे, रात्रि ठहराव सोनीपत भी हो सकता है, या अगले दिन आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, हमें नहीं पता ना। अब यहाँ से 15 किलोमीटर आगे एक और बैरियर है, हम उसको तोड़ पाए या ना भी तोड़ पाए, कोई जरूरी थोड़ा ही हम उसको तोड़ दें। हम कोई खुदा तो है नहीं, वो ना भी तोड़ पाए। अभी आप देख रहे हैं जो करनाल वाला बैरियर था, उस पर कितने डंपर खड़ाए हुए थे, जिनकी चाबियां खोस ली गई, जिनकी बैटरियां उतार ली गई, जिनका एक सिस्टम होता है उनका, वो ब्रेक लग जाते हैं, वो कर दिए गए। कितना मुश्किल होता है बैरियर को तोड़ना, कितना मुश्किल होता है डंपर को हटाना। लेकिन फिर भी हरियाणा के बहादुर किसानों ने उनको तोड़ा और आगे जो है जाएंगे दिल्ली जरूर। आगे जानकारी आ रही है कि पानीपत सोनीपत के पास कोई सड़क खोदी गई है, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास कंफर्म हुई है? पता लगा है कोई सड़क खोदी है, 10 फुट गहरी सड़क खोद दी है। लेकिन जो भी ऊपर वाला करेगा, हम हर बैरियर तोड़ेंगे। और ना भी बैरियर तोड़ पाए, पैदल पहुंचेंगे, जाएंगे तो दिल्ली। तो करनाल से आप बैरिकेड्स तोड़कर आप गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े हुए, और तकरीबन 40 मिनट 1 घंटे बाद पंजाब से जो किसान आपके साथी पहुंचे उनके ऊपर भी पानी की बौछारें छोड़ी गई है, इस तरह की जानकारी भी आई है। कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो क्रूरता है सरकार की। जब हमने बैरियर तोड़ दिया, जब हम वहाँ से निकल आए, इसका मतलब ये है कि दिल्ली तो जाएंगे। उसके बाद फिर वो जब पंजाब वाले भी जब बैरियर तोड़ के आ गए, तो फिर वहाँ पे जगह पे क्या मतलब बनता है? अब ये
जब हमने 3 बैरियर तोड़ दिए, चौथा इनका क्या काम करेगा और 5वां इनका क्या काम करेगा? ये जो जोर लग पड़ता है लगा ले, हम मरेंगे, हर बैरियर तोड़ेंगे। ताकत लगता है डबल हो जाएगी, पंजाब के किसान भी रात्रि यहीं पर पहुंचेंगे, ताकत डबल होगी, क्या क्या कहेंगे? ताकत तो हरियाणा के किसानों की देख चुके हैं और पूरे देश के किसानों की इनको और दिखा देंगे। ये एक बैरियर की क्या बात करते हैं, हम इनके नाक में दम कर देंगे, पूरे देश का किसान है। तो ये तस्वीरें देख रहे थे, किस तरह से आप देख सकते हैं किसान नेता है पहुंचे हुए हैं, और किस तरह से आपने देखा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि रात्रि विश्राम पानीपत टोल प्लाजा पर होगा। सुबह 9 बजे वे सोनीपत के लिए, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मैं आपको टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप इस समय देख सकते हैं सामने पानीपत का टोल प्लाजा है और तकरीबन 5 से 7 लाइनें रोक दी गई हैं। करनाल से जब आप पानीपत जाना चाहेंगे तो 5 से 7 लाइनें रोक दी गई हैं। एक लाइन उधर की चल रही है और बाकी लाइनें वहां से शुरू कर दी गई हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पानीपत टोल प्लाजा की। और हम आपको बताना चाहेंगे अपने आप में जो ये आंदोलन है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करनाल में जब किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े, पानी की बौछारें उनके ऊपर हुई, तकरीबन 1 घंटे बाद जब पंजाब का जो दल है, पंजाब का जो काफिला है, वो जब वहां पर पहुंचता है तो उसी तरह लेक पर भी जो है इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। उनके ऊपर भी पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि रात्रि यहीं पर रुकेंगे किसान, लंगर सेवा यहां पर चल रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंगर सेवा यहां पर चल रही है। तमाम जो बड़ी संख्या में जो किसान यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे हरियाणा के हों चाहे पंजाब के हों, वह रात्रि यहीं पर विश्राम करने वाले हैं। गद्दे बिछा दिए जाएंगे, कुछ ही देर में वे यहीं पर डेरा डालकर सो जाएंगे और सुबह यहां से रवाना होंगे। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मैं आपको आगे की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि जयकारा सुनता हुआ आप नजर आ रहा होगा। एकताबाद के जो है नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से जो बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ किसानों से बातचीत करेंगे और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? रात्रि विश्राम यहीं पर होगा? हाँ जी, रात्रि विश्राम यहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, एकता बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, फुल। तो सुबह कितने बजे रवाना होंगे? हाँ जी, सुबह कितने बजे रवाना? सवेरे देखेंगे 6-7 बजे लंगर पानी छक के अपना तैयार हो गए चंगी तरह। तो आगे भी बैरिकेड्स होंगे, पुलिस रोकेगी? चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, तोड़ देंगे। फतेह चक देंगे। अम्बाड़ा, हरियाणा, पंजाब दोनों इकट्ठे। क्या कहना चाहेंगे जी, किस तरह से सुबह का माहौल रहेगा? ये जो काले कानून ले आई है मोदी सरकार, इन किसानों को देख के ये लाखों की संख्या में जो आपके सामने है, ये काले कानून मोदी सरकार ने वापस लेने चाहिए। ये सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है, देखते हुए भी सिर्फ अपनी तानाशाही कर रही है। ऐसा तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, उनके समय में भी नहीं ऐसा हुआ। जो ये जबरदस्ती कर रहे हैं, गिर देंगे इस सरकार को, आने वाले 2-3 साल में पलटी दे देंगे। पब्लिक से गलती हो जाती है, सुधार लेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या माहौल देख रहे हैं? भाई माहौल तो जमा खराब है भाई। पंजाब और हरियाणा दोनों भाई साथ में चलाएं, दिल्ली जावांगे मेरे भाई जमा। हाँ भाई, रात नहीं पहुंचोगे? हाँ भाई, सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ की एसपी थी करनाल की, वो कह रही थी कि मैं इन किसानों को आने नहीं दूंगी। आज उसकी अकड़ भी टूट गई है और इस तरह के आगे भी प्रशासन की तोड़ेंगे, क्योंकि किसानों को जबरन रोका जा रहा है। वहां पर हमने देखा कि कई ट्रकों वालों ने वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पे डाल दी है उसकी, उनकी जबरन चाबियां खोलकर उनकी बैटरी उतार ली गई। इतनी गुंडागर्दी खट्टर सरकार अपने, उनको ये था कि खट्टर सरकार भी सीएम सिटी में इनको रोक लेगी, पर ये नहीं। अब ये किसान दिल्ली बढ़कर ही रहेंगे। आगे अभी बताया जा रहा है 5-7 किलोमीटर आगे कहीं रुकेंगे। पानीपत टोल पे रुक रहे हो भाई? हाँ जी, हाँ। नहीं यहाँ नहीं रुकेंगे, इससे आगे रुकेंगे सर। तेरे को जानकारी नहीं है, पानीपत टोल पर ही जो है रुक रहे हैं, इसको जानकारी नहीं है। और इस समय आप देख सकते हैं जो शमशेर सिंह गोगी है, कांग्रेस से विधायक है असंध से, वो यहाँ पर हैं। उनसे जानना चाहेंगे, शमशेर सिंह गोगी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के आंदोलन में आप भी पहुंचे हैं, क्या कांग्रेस का समर्थन है या वैसे ही आप भाईचारे में पहुंचे हैं? नहीं, कांग्रेस का भी समर्थन है और मैं किसान होने के नाते यहाँ इनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए आया हूँ। और सरकार का जो नीयत है वो खराब है।
इसकी डिमांड इन 3 जो बिल पास किए हैं काले कानून जो हैं, इनकी डिमांड अंबानी और अडानी की थी, किसानों की नहीं थी। जो किसानों की डिमांड है वो तो पूरी नहीं की। बिना मांगे इनको मतलब देना था पानी का गिलास भी पी लो, दे दिया जहर का गिलास। तो ये जो सरकार इतने झूठ बोलती है, अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो ये सारे किसान जो हैं ये सड़कों पे दुखी क्यों हो? तो बैरिकेड्स देखे होंगे आपने कैसे कैसे तोड़े? मैंने सारा दिन देखा, आपको भी देखा और किसानों को भी। ऐसे सरकार से पहले अंग्रेजों की सरकार थी, कितने बड़े बड़े जुल्म किए उन्होंने, जाना पड़ा ना। ये भी काले अंग्रेज हैं, इनको भी जाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि कांग्रेस का भी समर्थन है, जबकि बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही समर्थन है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के नेता झूठ बोलने में दुनिया में नंबर 1 है, और मैं कहता हूं जो असली किसान है वो बीजेपी में रह ही नहीं सकता। चौधरी छोटू राम कह के जा रहा है भी किसान के बेटे का आरएसएस में और बीजेपी में कोई काम नहीं है, और जो किसान वहां हैं उनका सबका हुक्का पानी बंद होगा। जो बीजेपी का साथ देगा, किसान आंदोलन का विरोध करेगा, उनका किसान हुक्का पानी बंद कर देंगे। उनके घर के भी उनको घर में नहीं घुसने देंगे। लेकिन सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर तो है, जो दोनों स्टेट्स की पुलिस लगाई जाएगी, तो किस तरह से किसान वहां पहुंच पाएगा? चाहे ये मिलिट्री लगा लो, किसान तो अब दिल्ली जाएगा और दिल्ली फतेह होगी। इस मोदी के दिन माड़े आगे, इसने शेर की मूंछ को हाथ लगा लिया। इसको पता नहीं था किसान कितना मजबूत है हिंदुस्तान का। अगर वो इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है ना, तो मोदी जैसों की मतलब मूंछ पाड़ के भी भगा देगा। तो शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस से विधायक, कांग्रेस का भी समर्थन अब इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनेलो के कुछ लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस समय कुछ और लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से रात्रि विश्राम पानीपत टोल प्लाजा पर करेंगे? हाँ, बिल्कुल सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे, और हम सवेरे टाइम से निकलेंगे दिल्ली कूच के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान और भी यहाँ पे इकट्ठे होंगे। ज्यादा से ज्यादा किसान यहाँ पर और इकट्ठे होंगे। तो कुछ एक और लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा की देख सकते हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियों से जो जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के विधायक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे थे, असम से जो विधायक है, और दूसरी अगर बात करें तो इनेलो के कुछ लीडर्स भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं युवाओं का एक संगठन यहाँ पर खड़ा है, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है भाई यहाँ पर। आप देख सकते हो किसानों का मेला आज पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचा है, जो धरती 3 युद्धों का दंश झेल चुकी है। यहाँ से चौथी लड़ाई का आगाज जो है आज किसानों ने यहाँ पहुंच के कर दिया है। और सुबह का जो सूरज उगेगा उस टाइम आप देखना जितने किसान अब नजर आ रहे हैं उससे 2 गुना किसान जो है ज्यादा यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि आसपास के गाँव जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से मोबिलाइज हो रहा है किसान। वो किसान का क्या है कि वो किसान कई बार हरकत में जब आता है जब वो दूसरे को देखता है। अब वो देख रहा है जो किसानों के हौसले नहीं टूटे, इतने बैरिकेड्स जो हैं हम तोड़ कर आए हैं, और ऐसे में दिल्ली तो पहुंचेगा किसान। कहाँ से आए हैं आप? हम तो पानीपत से ही हैं सर। कुछ और नौजवान है भाई, कहाँ से आए हो आप, क्या तैयारी है? वैसे तो सोनीपत से हैं, अपने पंजाब के भाई जब यहाँ तक आ गए, कल हरियाणा के बहुत ज्यादा मात्रा में किसान बहुत सब दिल्ली पहुंचेंगे, कैसे भी पहुंचना पड़ो कोई दिक्कत नहीं है। बाल बहुत बढ़िया है भाई, कौन सा तेल लगा हुआ है भाई? कोई सा सिर से माला रुद्रा जहर अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो सोनीपत का हूँ मैं, बोर्ड गढ़वाला गाँव में भाई। किसान परिवार से हो? हाँ, किसान परिवार से हूँ भाई। पूरा जोर ला रखा बालों में। बाड़ा में नहीं भाई, सरकार ने भी ला दें, बता देंगे ये बाढ़ क्या तो बता रखे, बता दें सरकार नहीं भाई। वाह जी वाह, देखा आपने कि किस तरह से बाल बहुत बढ़िया भाई ने बना रखे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? साथ है भाई, किसानों के साथ है, दिल्ली जाऊंगे जिसमें मत रोक लियो मेरे भाई। किसान एकता जिंदाबाद। माहौल आप देख सकते हैं पानीपत में आकर, जो माहौल है वो और गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युवाओं का जो उबाल है वो खून में और ज्यादा गर्मी लाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बाजी किसान का मेरा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी मुहिम को लेकर आज ये जो बहुत बड़ा इकट्ठ हरियाणा के और पंजाब के द्वारा संयुक्त मोर्चा किया गया है। आज घरोंडा की युवा सभा ने लॉकडाउन के दौरान भी और जाट आरक्षण के दौरान भी, और आज ये जो किसान आंदोलन के दौरान लंगर की सेवा की है। और ये लंगर की सेवा हम तो सभी संस्थाओं से अपील करते हैं कि ये किसी एक जाति का नहीं, कोई किसान कोई किसी एक जाति का नहीं है, ना कोई धर्म है किसान का। ये इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जहां तक हो लंगर की सेवा करनी चाहिए।
भारत माता की जय, किसान यूनियन जिंदाबाद। को लंगर की सेवा करनी चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज कल से तमाम सामाजिक संस्थाओं को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को और सामाजिक संस्थाओं से अपील कर रहा है, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान हाईवे पर काफी परिवार फंस जाते हैं, काफी ट्रक ड्राइवर फंस जाते हैं, किसान नेता फंस जाते हैं और काफी किसान फंस जाते हैं। उन तक लंगर की सेवा जरूर बननी चाहिए। ये आप देख सकते हैं आलू गोभी, जी हाँ, लंगर में आलू गोभी की सब्जी है और सेवादार इस समय यहाँ पर मौजूद है। इनको भी जो है दिल से सैल्यूट जाता है कि रात भर जो है काबिल तारीफ है। बिल्कुल, किस तरह की सेवा लंगर की यहाँ पर आप कर रहे हैं और कहाँ से आप पहुंचे हैं? हम गरोंडा से आए हैं जी, और ये सेवा चलती रहेगी। पंजाब जो संगत आ रही है उसके लिए भी हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और सुनने में ये आया कि जी न्यूज पे बताया जा रहा है कि आज और ठहराव गरोंडा में करेंगे। हम इसके बाद जैसे ही आंदोलनकारी यहाँ ये हमारे किसान भाई यहाँ से आगे जाएंगे, हम अपना सारा का सारा काफिला लेके गरोंडा पहुंचेंगे उनके लिए वेट। और हमने चावल, पंजाब से किसान आ रहे हैं उनके लिए, पंजाब वाला काफिला जी न्यूज पे ये दिखा रहे हैं कि वो आज गरोंडा में ठहराव करेंगे आज रात। तो इसी तरह से सेवा चलती रहेगी। बिल्कुल चलेगी जी, निरंतर सेवा चलेगी और जितना होगा हम करेंगे उन सब के लिए पूरा। क्या कहना चाहोगे? की लड़ाई में सिख समाज जो इतना सहयोग हमारा कर रहा है, ये बहुत ही हमारे लिए सम्मान का विषय है। और जब सिख समाज ने भी किसानों के साथ सहयोग करके कोई आंदोलन किया, निश्चित तौर पे जीतेंगे। एक मनोहर लाल खट्टर जी के को मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतना घटिया सलाहकार रख रखा है कि उन्होंने कहा कि किसान नेताओं को गिरफ्तार करो, आंदोलन दब जाएगा, बैरिकेड्स लगाओ, आंदोलन दब जाएगा। इन चीजों से आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा। हम ये सरकार ने, एक तो होता अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, सरकार ने कुल्हाड़ी पे पैर रख लिए किसानों के साथ पंगा लेके। ये 3 कारण नहीं हुआ। किसान तो मेरा जिंदाबाद, 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 किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो युवाओं का जोश है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा वर्ग इस समय पानीपत में सबसे ज्यादा जो है शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे की जो किसानों की लड़ाई है वो और ज्यादा गर्म माहौल में आती हुई नजर आ रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम नौजवान बड़ी संख्या में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मेरे सहयोगी मानसू नारंग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल शाहबाद की तस्वीरें दिखाई, उसके बाद पीपली की तस्वीरें दिखाई और आज सुबह से हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से करनाल की तस्वीरें दिखा रहे थे। और अब हम पहुंचे हैं पानीपत टोल पर, जहां पर तमाम किसान पहुंचे हैं। आप कहां से आए हैं, आगे की क्या रणनीति? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਖੰਨੇ ਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ किसान पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। करनाल में आपने देखा बैरिकेड्स की जगह वहां पर ट्रक लगाए गए थे। सानू रोकिया, सानू शंभू बार्डर ते रोकिया, बड़े बड़े पत्थर लाए, जंजीरां लाइयां, पर साडे मूहरे कुछ नहीं आने वाला। ਅਸੀਂ ਧੂਣਾ ਪੜ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ आगे भाई जानकारी आ रही है कि सड़क खोद दी गई है। आगे खोदी जान, ਅਸੀਂ ਸਰੋਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੀ ਬਾਰਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ ਬਾਰਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੰਗ ਜੇਬ ਸਰਵੇ ਲੰਘੇ ਆਪਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਸਾਂ ਦੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। आपको लगता है सरकार मानेगी आपके इसे? ਮੋਦੀ ਕੌਣਾ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ? ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੋਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖੜ ਜੂ ਮੋਦੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਪੂਰੇ ਖੜ ਜੂ। ਧੂੜ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ, ਧੂੜ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਮੋਦੀ? आगे सड़क खोद दी गई है। कोई नहीं, सड़का लासियों खोदियां ने, साडे कोल जेबीसी ने, ਅਸੀਂ ਭਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਸੀਪੜਿਆ
ਉਹਨੇ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਹ ਖੋਦੇ ਵੇ ਨਾ ਅੱਗਾ ਖੱਡੇ ਉਹਦੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ और तसले भी रखे हुए हैं, माटी भी रखी है पहले। आप देख सकते हैं ये तमाम किसान हैं। क्या लगता है कैसे रणनीति लगा? पता क्या, इन्हें खोदने में बहुत टाइम लगा, मारने बंद करने में 5 मिनट लगाएंगे। जितने बंदे यहाँ इकट्ठे रहे, एक एक कसिया हुआ, हथा गैल बंद कर देंगे सालिया ने। हथा गैल कसिया की नहीं, कसिया की लोड़ नहीं है, हथा गैल बंद कर देंगे सड़क ने। आर पार दी भाई लड़ाई है शंभू बैरीयर ते मोदी ने 15 जहाज छड़ते नहीं, 15 जहाज भी इन्हों देखो की करते ने। असी तोड़ के आए हैं, करनाल तोड़िया, शाहबाद तोड़िया, कुंडली बैरीयर मोदी ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਲੇ। 2 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 2 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। पंजाब से किसान आ रहे हैं, मजबूती मिलेगा। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਢੇੜ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ 25,000 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਗੇ ਮਿਟ ਜੀਵੇ, 2-2 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ। करोनो कहाँ गई है? हाँ पूरा देखो ना, रेजी बिहार में करी ना, बिहार में रेजी करी, चलान काटो 2-2 हज़ार के। और ये पब्लिक खड़ी आ जो कहे मोदी नू ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਨੇ, BSF ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ। कुछ युवा किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहां से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है, आगे की क्या रणनीति? ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਏਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਵੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਣੇ ਆ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਏਮ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਡਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਏਮ ਆ। ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫੌਜ ਵੀ ਨੇ, BSF ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਿਓਰ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, काले खून हटा के छोड़ेंगे हम। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ यूनियन ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ पार्टी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में ये किसान आगे बढ़ रहे हैं, एक काफिला और आ रहा है पंजाब से किसानों का, तो कितनी मजबूती आप जब इकट्ठे मिल जाएंगे? मजबूती बहुत है। मैं तो सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, ये तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, खालिस्तानी बनाएंगे, तुम किसानी धर्म पे अड़े रहना बस। ये तुम्हें बांटेंगे, कोशिश करेंगे, बीच में फूट डालेंगे। ये भाई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी आने लगे हैं, उस पर क्या कहोगे? नहीं, राजनीतिक पार्टी भाई सबको बोल रखा है, यहाँ पे सिर्फ किसानी का झंडा चलेगा। अपने झंडे उतार के आए, अपने झंडे उतार के किसान बन के आए, मोस्ट वेलकम है। किसानों का कहना है किसान बन कर नहीं आवेगा भाई, जूत मार कर पर भगावेगा। किसान बन आवेगा ना कांग्रेस, ना JJP, ना BJP, खाली किसान आवेगा। आप कहाँ से आए हैं? कर्नाटक है भाई। तो आगे भी जो बात आ रही, पहुंचेंगे भाई दिल्ली, कल दिल्ली जावेंगे। और दिल्ली मोदी भूल गया, 5-5 किलो नाज मांगता फिरा कर था, भूल गया कि मोदी जिस टाइम कोरोना नया लगा था, सब में पहले किसान बाहर निकले थे, किसानों का पेट भरा सारों का। बीजेपी सरकार बैन 5-5 किलो नाज मांगा कर थी, और आज किसान भाइयों ने रोकन लग रहे, जानता जाम लान लग रहे। जाम लाने का क्या उनका है, किसान अपनी बात रखने वास्ते जा रहा है। इनके कानूनों में कोई कमी होगी जो ये किसानों तक बात रखने तो नट रहे। किसान अपनी बात रखेगा और अपने कानून बनवा कर अपने हक लेकर रहेगा। और लठ भी काटेंगे, लठ दिल्ली में भी काटेंगे और लाल किले में काटेंगे लठ। आप देख सकते हैं ये तमाम किसान हैं जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमने आपको कल शाहबाद में भी देखा, करनाल में भी आज देखा, पानीपत आप पहुंच चुके हैं। आगे जो स्थिति रहने वाली है वो शाहबाद, करनाल से और ज्यादा कड़ी रहने वाली है पुलिस की तरफ से। किस तरीके से रणनीति? जितना जुल्म ये कर सकते हैं करें, जितना जुल्म ये कर सकते हैं करें, हम सहन करेंगे और आगे जाएंगे, बढ़ के जाएंगे। कोई भी बैरियर इनका हम नहीं छोड़ेंगे। अभी प्रधान जी ने भी कहा, इनमें जितनी जोर आजमाइश अजमा लें, किसान पीछे किसी भी हालत में नहीं हटेगा।
बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इनेलो से भी हमारे साथ किसान नेता हैं। किसान कह रहे हैं कि आप अपना झंडा उतार के आइए, किसान बनकर आइए, हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि राजनीति भी होने लगी है? देखो, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। लोकतंत्र में पहले किसान है, उसके बाद हर आदमी कोई न कोई राजनीतिक है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आज ये हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो किसानों का देश है। नरेंद्र मोदी इस बात को भूल गया कि मैंने किसानों का नाम लेकर मैंने वोट हासिल की थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ये चाह रही है कि किसानी को खत्म कर दो और किसानों का मजदूर बना दो, और वो मजदूर बना के देश की तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को पूरे देश का 80% इस देश के अंदर किसान है। किसान इस बात को समझ चुका है कि देश का तरक्की जब होगी अगर किसान की तरक्की होगी। लेकिन बीजेपी की सरकार ये सारी की सारी पूंजीवादी नीतियों को अपना करके इस किसानों को मजदूर बनाना चाहती है और देश को बर्बाद करना चाहती है। इस बात को किसान बिल्कुल सहन नहीं करेगा और बड़ी से बड़ी लड़ाई किसान लड़ने के लिए तैयार है। इन किसानों ने ना कभी मुगलों की चिंता करी, ना कभी अंग्रेजों की चिंता करी, और ना कभी कांग्रेस की चिंता करी। और बीजेपी की तो औकात ही क्या आगे किसानों का नुकसान कर देगी। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम पहले किसान हैं और उसके बाद हम किसी अपनी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के सिपाही हैं। आपको क्या लगता है कहां पर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है जिसके कारण किसान को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए भाई साहब, आपको पता ही है, सरकार के हो गया हाथ खड़े। सरकार ने अब देखो लगाने चाहिए थे बैरिकेड। जो यूपी से आए थे, कोई राजस्थान से आया था, सारे ड्राइवर भाइयों को पकड़ के चाबियां रख ली अपने पास और उनके मारे लठ बैटरियां निकाल ली गाड़ियों की और वो लगा दी रास्ते के अंदर। भाई किसान आएंगे, इनके अंदर पुट्टे सीधे पर्चे डालेंगे और इनको अंदर डालेंगे। और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का आदेश था, भाई किसी के साथ कोई जाति नहीं करनी। हमने बड़े प्यार के साथ उनके ट्रक साइड में हटाए और निकले जी वहां से। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए जी। कोई भी रुके सरकार रास्ते में, कोई हमें नहीं रोक सकती। जो अपना करनाल का अपना खट्टर साहब है, इनकी छाती ऊपर के पैर हमने रख दिया जी, वहां से हम निकल गए। अब बारी है मोदी की। किसान एकता, किसान एकता। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो हल्के से सेट नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ये तो खराब, ये आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण सुबह हो सकती है जब किसान निकलेंगे सोनीपत की तरफ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टोल की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये पानीपत टोल प्लाजा है जहां पर आज रात को किसान रुकने वाले हैं, थमने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पानीपत में आज विश्राम और कल की क्या तैयारी? पानीपत में तो जो किसानों के साथ इतना धक्का हुआ है, आज का रात्रि विश्राम यहाँ टोल टैक्स के पास पानीपत में है। और पंजाब के साथी भी गरौंडा पहुंच चुके हैं। हमारा रात्रि विश्राम यहाँ टोल टैक्स के पास है और पंजाब के जो साथी हैं वो गरौंडा पहुंचने वाले हैं। और सुबह से इकट्ठे होके हरियाणा और पंजाब की सारी जत्थेबंदियां, सारे किसान लीडर और सारे यहाँ से किसान साथी 9 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। हमें ये पता लगा है रास्ते में एक बैरिकेड हो रहा है और बैरियर हो रहा है। और राई के पास सरकार ने नेशनल हाईवे 44 को, राई जो सोनीपत जिले में पड़ता है, 15 से 10 फुट गहरा खोद दिया है और खाई बना दी है और गड्ढे बना दिए हैं। और अभी एक और सरकार की तरफ से एक बात आई है, हमारे नॉलेज में नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज देखा है, नरेंद्र तोमर जी ने 3 तारीख को दिल्ली 3 दिसंबर को दिल्ली किसानों को निमंत्रण दिया है, पर हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई फोन नहीं है। और सरकार, हम ये चाहते हैं, अब 3 दिसंबर जो है दूर है, आज 26 तारीख है जिसमें समय है। हम 3 दिसंबर के भरोसे किसी भी तरीके से इस आंदोलन को स्थगित नहीं कर सकते। हम इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे सारे देश की जत्थेबंदियां, जिसमें 5 हमने पॉइंट बनाए थे दिल्ली में घुसने के, जिसमें 2 पॉइंट यूपी की तरफ से थे और 3 पॉइंट हरियाणा की तरफ से हैं। और तीनों पॉइंटों पे लोग भारी संख्या में कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। और जो हमारा इकट्ठा होने का जो प्रोग्राम है
वो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में है। और कुछ हमारे साथी, जब साथियों को पता चला दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारों में ठहराव का और खाने की व्यवस्था कर रखी है, तो बंगला साहब गुरुद्वारा से आज तकरीबन 1000 आदमियों को डिटेन किया गया और उनको किसी स्टेडियम में लेके गए हैं, और वो ओपन स्टेडियम है, कोई रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। तो गिरफ्तारियां हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में खास तौर से बदस्तूर जारी है, डिटेन कर रहे हैं और बड़ी जोर जबरदस्ती है, जाती है। हमें सरकार की किसी बात पे भरोसा नहीं है। हम पहले एक मुलाकात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से कर चुके हैं और हमें बुलाया गया था, हरियाणा के कृषि मंत्री जी ने बुलाया था, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर हरियाणा के खट्टर सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पंजाब में किसान बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार बल का सहारा लेकर उन्हें क्यों उकसा रही है? क्या किसानों को सार्वजनिक राजमार्ग से शांतिपूर्वक गुजरने का अधिकार नहीं है? ये ट्वीट किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है। वहीं 3 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को बुलाया है, बातचीत के लिए बुलाया है। यानी कि बात साफ है, सरकार पर दबाव बढ़ा है और ये दबाव आगे भी और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अभी तकरीबन हफ्ते से ज्यादा का समय है और ऐसे में किसान क्या बातचीत के लिए पहुंचेंगे, उससे पहले किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ना है। अगर हाईवे की बात करें तो ट्रैफिक आपको स्लो मिल सकता है, लेकिन जाम नहीं मिलेगा। अगर आप दिल्ली से करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन सुबह थोड़ी सी स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है, तो सुबह आप सफर करने से बचिए। और अगर बात की जाए इधर से यानी कि अंबाला से दिल्ली तरफ जाने की, तो आपको ट्रैफिक स्लो मिल सकता है, लेकिन स्थिति अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन सुबह की स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पानीपत टोल प्लाजा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या स्थिति, सुबह की रणनीति क्या? तो सुबह की स्थिति ये रहेगी जी, आज रात को तो पानीपत स्टे कर रहे हैं और पीछे जो सब पंजाब से काफिला आ रहा है वो भी पता चला न्यूज चैनल के द्वारा कि आज रात गरोंडा स्टे कर रहा है। अभी हम लंगर यहाँ से निबेड़ के फिर हम गरोंडा जा रहे हैं, वहाँ जाकर उनको लंगर की व्यवस्था कराएंगे और फिर सुबह स्टे कर आगे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे और अपने हक लेके वापिस आएंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन। ये पहली बार, ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये पहली ऐसी पार्टी है भाजपा जो रास्ते रोक रही है, जो जनता का रास्ता रोक रही है। सरकार के रास्ते रोकने की जो प्लानिंग है उसकी वजह से जनता त्रस्त है, दुखी है, बुरा हाल है। किसान संगठनों ने जब भी कोई रास्ता रोका है, एम्बुलेंस को भी जाने का रास्ता दिया है, आर्मी की गाड़ियों को भी जाने का रास्ता दिया है, पर इन्होंने तो एम्बुलेंस भी रोक ली, आर्मी की गाड़ियां भी रोक ली और लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम तो सिर्फ वहां जाके रामलीला ग्राउंड में अपनी बात कहना चाहते थे। क्या रणनीति आगे? रणनीति तो अगे ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਟ ਕੇ ਨੱਕ ਪੱਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਦਸੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਗਦਾਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ नहीं है। ਉਹ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗਾ नहीं है। दसंत चौटाला, आपने कई सरकारें देखी होंगी, कई सरकारों का काम देखा होगा। क्या रणनीति आगे की रहने वाली है और फिलहाल की सिचुएशन क्या देखते हैं आप? जो हमारी किसानों की राजनीति है वो ये है कि हम अपनी बात कहने जा रहे हैं मोदी के पास, लेकिन मोदी सरकार ने 3 महीने में किसी की सुनी नहीं है। वो जो है हिटलर शाही कर रहा है कि उसके बिना इसके पास और कुछ भी लोगों को कहने का अवसर नहीं। या पाकिस्तान रोकता है, हमारे जो देश के लोग हैं वो पाकिस्तान में नहीं जा सकते, वहाँ पे जो है ना बॉर्डर बना हुआ है। और ये खट्टर सरकार ने हमारे अपने देश के लोगों को अपनी देश की अपनी देश की भारत की राजधानी में जाने से रोक दिया। और कोई भी जो है ना इसके लिए जो किसी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इजाजत नहीं देता कि ऐसे किसी नागरिक को अपनी राजधानी में जाने से रोका जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वे आंदोलन ना करें।
हम मुद्दों के बारे में बात करने और मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। मुझे यकीन है कि हमारे संवाद का सकारात्मक परिणाम होगा और हमारे साथ कुछ पंजाब से जो किसान नेता आ रहे हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आंदोलन चल रहा है? तो आप देख सकते हैं हम लुखी से आए हैं। लुखी इस टाइम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का जो है वहाँ पे गुरु 10वीं पातशाही आए थे, उनका जो धर्म स्थान है वो वहाँ पे है। हम वहाँ से आए हैं, लेकिन इनको तंग किया ना जाए। अब लंगर छक रहे हैं, उनको लंगर तो छकने दो। आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल आंदोलन आगे बढ़ेगा, पानीपत से ये आंदोलन सोनीपत की तरफ बढ़ेगा और सोनीपत में गन्नौर के आसपास किसानों को रोकने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। सड़क खोद दी गई है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन आगे क्या स्थिति रहने वाली है ये देखने वाली बात होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिसंबर को किसानों को बुलाया है बातचीत के लिए। क्या किसान जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और कल की क्या रणनीति रहती है किसानों की सुबह उठकर, वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।